नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सेहरा, संन्यास और सियासत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव किसकी अगुवाई में लड़ेगी, ये तय हो गया है। कमलनाथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा होंगे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और चुनाव मैदान में उतरेगी। ये निर्णय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के सरकारी आवास में हुई बैठक में लिया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि पार्टी से जुड़े जो निर्णय वो लेंगे उसमें सबकी सहमति होगी। कांग्रेस के इस फैसले पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में सेहरा बांधा है। चुनाव के वक्त कमलनाथ की उम्र 77 वर्ष की होगी। इससे समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में काफी दिन बाद कांग्रेस के नेता एक साथ बैठे। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के घर हुई बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह सहित प्रदेश कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एक साथ बैठे। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक में चुनाव की तैयारी के साथ जन आंदोलन की कार्य योजना पर चर्चा की गई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से कहा कि आपके नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है, इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं है। यही बात पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने भी कही और उसके साथ ही ये तय हो गया कि मध्य प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव भी कमलनाथ की अगुवाई में लड़ा जाएगा। मसला तो कांग्रेस का अंदरूनी है, लेकिन बीजेपी इस पर कहां चुप रहने वाली थी। कांग्रेस के इस फैसले पर तंज कसते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ने का फैसला कर कांग्रेस ने संन्यास की उम्र में सेहरा बांधा है। चुनाव के वक्त कमलनाथ की उम्र 77 वर्ष की होगी। इससे समझ में आ रहा है कि भविष्य में किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। यही नहीं, एक मंत्री विश्वास सारंग यहाँ तक बोल गए कि कांग्रेस में वही नेता बनेगा जिसके पास पैसा है। कमलनाथ पहले पैसा देकर सीएम बने और अब 2-2 पदों पर बने हैं। संन्यास की उम्र में सेहरा बांध दिया उनको। अब आप देखो, पूर्व मुख्यमंत्री वही है, कांग्रेस के अध्यक्ष वही है, नेता प्रतिपक्ष वही है और भावी मुख्यमंत्री भी कांग्रेस की ओर से वही है। जब चुनाव होगा तब कमलनाथ जी माननीय 77 साल के होंगे। इससे आपको कांग्रेस का भविष्य समझ में आएगा कि किसके नेतृत्व में सड़क पर लड़ने का संकल्प लिया जा रहा है। कमलनाथ जी की सरकार में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में चला, तो जनता के सामने यदि कमलनाथ का चेहरा आएगा तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति बनेगी। पर यह बात सही है कि एक बार फिर कांग्रेस में ये बात स्थापित हुई है कि कांग्रेस में वही नेता बनेगा जिसके खीसे में पैसा है। बीजेपी के इस तंज पर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया कि वो कमलनाथ के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। नरोत्तम मिश्रा इस स्थिति में हैं क्या कि वो ये कह दे कि शिवराज सिंह चौहान या ज्योतिरादित्य सिंधिया या खुद दूल्हे बने हुए वो चेहरे होंगे। क्या वो यह कहने की हमने तो स्पष्ट कर दिया कि हम कमलनाथ जी के चेहरे पर ही इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे वो होंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे भी। मान नरोत्तम जी इस स्थिति में है क्या कि वो कह दें कि शिवराज सिंह जी हमारे चेहरे होंगे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी होंगे या वो खुद दूल्हे बने हुए हैं वो चेहरे होंगे। मैं सोचता हूँ माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को हमारे मामले में, कांग्रेस के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के दिग्गजों ने फिलहाल कमलनाथ के नेतृत्व में आस्था जताकर अपनी एकजुटता तो दिखा दी है, लेकिन ये कब तक कायम रहती है ये देखने लायक होगा। खासकर कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों पदों पर बने रहने पर ये छत्र कब तक चुप रहेंगे, इस पर संशय है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। देखिए, सेहरा, संन्यास और सियासत, बहुत सारी बातें हैं और क्योंकि 2023 की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, होना भी चाहिए। महत्वपूर्ण चुनाव मध्य प्रदेश के लिए और ना जाने क्या हो जाए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी या फिर जैसा कि पहले हुआ था कांग्रेस, कौन होगा, क्या होगा, कैसा होगा ये नहीं पता। लेकिन हाँ, बार बार ये बात जरूर आ रही थी कि कांग्रेस के लिए खास तौर पर कि किसका नेतृत्व होगा, कौन होगा, गुटबाजी है, एकता नहीं है, लड़ते हैं। तो ये तो कम से कम एक चीज क्लियर हो गई कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव होगा वो कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और तमाम लोग जो दिग्गज जुटे थे उनकी एक सहमति इसमें दिखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रश्न उठाया या तंज कसा है इस बात को लेकर कि एक उम्र हो गई है और इस तरह से यदि वो चलेंगे आगे, संन्यास की उम्र में सेहरा बांधने की तैयारी है तो कैसे सड़कों पर लड़ पाएंगे। मुझे लगता है कांग्रेस का व्यक्तिगत मामला है, पर फिर भी बात आई है तो पलटवार भी हुआ है।
ऐसा क्यों, और इस तरह की बात करने से क्या होता है? क्या सिर्फ उम्र या कोई अनुभव मैटर नहीं करता? विस्तार से चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गीत धीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। गीत जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि वर्मा राहुल हमारे साथ जुड़े हैं। रवि वर्मा राहुल, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गीत धीर जी आपसे करना चाहती हूँ। कमलनाथ जी जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री भी बने थे, और उनके ही नेतृत्व में मुझे लगता है तमाम एक पूरी एकजुटता के साथ एक इलेक्शन हमने देखा था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, और उसके बाद फिर जो भी हुआ हम सब जानते हैं। एक बार फिर यदि कमलनाथ पर भरोसा कांग्रेस या उनका नेतृत्व या उनकी जुड़ी जो दिग्गज है, जो टीम है, जता रहे हैं, अनुभवी हैं, वरिष्ठ हैं, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 77 की उम्र हो जाएगी और संन्यास लेने की उम्र है, सेहरा बांधने की तैयारी है? ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आपने सरकार की बात बोली। सरकार कैसी बनी थी? जब फ्लो टेस्ट करवाने के लिए बोला तो अल्पमत की सरकार थी, जनता को बरगला रहे थे, धड़ 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 गिर गई, सबने देखा। अब उसके बाद में अभी वर्तमान की जब बात की जाए तो ये तो युवाओं की बात करते थे, हमारे युवा राहुल गांधी। चलिए, उनको अब युवा मानते हैं कि नहीं मानते, उनका निर्णय है, लेकिन उनके अब तो कन्हैया कुमार है, हार्दिक पटेल है, बहुत सारे चेहरे हैं। कहाँ है? मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इनका तो जीतू पटवारी बड़ा शोर करते हैं। कहाँ है जीतू पटवारी? वो अपना चेहरा क्यों छुपाते फिर रहे हैं? इनके पल्लू में कब तक के छुपेंगे आखिर ये युवा नेता? क्योंकि हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो। अगर हमारी कहीं चूक हो रही है तो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्ष का जो है काम करना बहुत आवश्यक है। और कमलनाथ बने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर गोविंद सिंह जी का आज एक वीडियो वायरल हुआ है, आपके संज्ञान में आ ही होगा, मेरे पास में भी आपके चैनल के माध्यम से दिखाऊं, किसी का ट्वीट किया हुआ उचित नहीं रहेगा, लेकिन ट्वीट में गोविंद सिंह जी कह रहे हैं पत्रकार को कि जिनका पैसा ऐसे हाथ करके कह रहे हैं बाकायदा, उनका पैसा वही बनेंगे वो तो। अच्छा, सबने देखा, दिल्ली गए थे, दिल्ली जाके कमलनाथ जी क्या खेल करके आए ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन क्या ये उचित है कि जैसे गांधी परिवार से अभी तक एक कांग्रेस जो है वो छुटकारा नहीं पा रही, और कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही? हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। और देखिए, अभी इतिहास जो है वो इनका ये था कि इन्होंने जनता के साथ में इतना छल कर लिया था कि वो अब रिपीट हो रहा है, ये फिर बाहर हो रहे हैं। गांधी जी जो थे परिवारवाद के खिलाफ थे, और ये तो गांधी जी का सरनेम ही चुरा के ले आए। तो खैर, इनको बहुत सारी चीजें सोचनी समझने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक के बात कमलनाथ जी की आती है, कमलनाथ जी का एक सराहनीय कार्य बताइए। अभी तो वो घर घर शराब बिकवा रहे थे, अपनी सरकार में आए थे तो बोल रहे थे कि हर जो है मैं 10 किलोमीटर पे शराब का ठेका हाईवे पे भी खुलवा दूंगा। पंजाब में आपने देखा, उड़ता पंजाब बना दिया था कांग्रेस के राज में, अब आप पार्टी आ गई वहां पर भी 5 राज्यों के चुनाव में। तो किस प्रकार का इनका कोई उल्लेखनीय कार्य, एक कार्य है? कर्ज माफी के नाम पे छलावा कर दिया। रेप के जब मामले आते हैं तो अभी इनके कर्नाटका के एक नेता बोल रहे थे कि रेप होते हो तो लेट के मजे लेने चाहिए। और मध्य प्रदेश में अब महिलाओं और बच्चों के ऊपर जो मामले थे वो नंबर 1 की तरफ बढ़ रहे थे इनके राज्य में। अब क्यों कम हो गए वो? अब कैसे वो चीजें पलट रही हैं? अब कैसे सुशासन है? अब क्यों कोई परेशानी नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई? तो कांग्रेस के आते ही अनैतिक कार्य होने लगते हैं। ऊपर से ऐसे लोग जो कि किसी कार्य को दिखाने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए जो इन्होंने बातें करी थी, योग्य ही ना हो। ये मैं नहीं कह रहा, देखिए मैं उनकी योग्यता समझता हूँ, लेकिन उनका कोई भी योग्य कदम सामने नहीं आया। लेकिन ऐसे व्यक्ति को तो स्वयं जो है दूसरों को मौका देना चाहिए। कब आएंगे हार्दिक पटेल? कब आएंगे इनके कन्हैया कुमार? बड़ी बड़ी बातें करके लेके आए थे। कब आएंगे इनके राहुल गांधी जो है आगे लेकर? वहां पर भी सोनिया गांधी को आगे कर देते हैं। और ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी जो है वो क्या सरकार चलाएगी जहां पर फुल टाइम अध्यक्ष ना हो? तो अच्छा, एक चीज और, हाँ गिद्धिर जी, एक मिनट वापस आऊंगी, एक छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं रवि वर्मा राहुल जी के पास आऊंगी। मुझे ये बताइए कि चलिए ये तो कांग्रेस की बात हो गई, किसके सिर सेहरा बंधेगा, कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में किसका नेतृत्व होगा? संगठन तय करेगा, उसमें क्या दो रहा? हमारी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी। आपने कभी किसी दो मत किसी को देखा ही नहीं हो। संगठन तय करेगा, जिसको भी तय करेगा। बिल्कुल हमारे शिवराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हीं को तय किया जाएगा। और जिसको भी संगठन तय करेगा पूरी भारतीय जनता पार्टी जोर लगाएगी, कोई बात नहीं है उसके लिए। हम चुके जो कार्य कर रहे हैं, हम जोर इस बात से लगाते हैं कि हितग्राहियों तक के उनका लाभ पहुंचे, कोई भी किसी योजना से वंचित ना रह जाए। उसी चीज को लेकर हम जो है समय समय पर, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं, हम तो चुनाव मोड में ही कार्य करते हैं। और आज भी हम चुनाव मोड में ही कार्य करते हैं, कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। गंभीर बात तो ये है कि चुनाव की बात कमलनाथ जी के ऊपर तंज भी इसलिए करते जा रहे हैं। और कमलनाथ जी के, क्योंकि जनता ये एक वर्ग विशेष की राजनीति करते थे, फिर अल्पसंख्यक वर्ग के अलावा इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए झूठ बोला। इन्होंने ऐसा महिलाओं बच्चों से लेकर किसी को छला नहीं, इसलिए कमलनाथ जी की ओर बात हो रही है। हमें क्या फर्क पड़ता है, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन बिल्कुल सही कहा हमारे माननीय कद्दावर नेता नरोत्तम जी ने कि संन्यास की उम्र में जो है सेहरा बांधने चले हैं कमलनाथ जी, हाथ से प्रद।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। रवि वर्मा राहुल जी, एक तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिएगा। और एक छोटा सा सवाल है, जितनी बातें गीत जी ने कही हैं वो तो कह रहे हैं हमारा संगठन तय करता है, जिसका नाम आता है हम सब करेंगे। कांग्रेस में ये परेशानी ज्यादा है। जी राखी जी, मैं उनकी बात को बड़ी धीरता से सुन रहा था। मेरे मित्र जो साथी हैं गीत जी, वे बड़े ही ज्ञान के कमज़ोर हैं। उनका सामान्य ज्ञान भी इतना कमज़ोर है कि वे गुजरात के विषय को लेकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। बात जब मध्य प्रदेश की हो रही है तो वे हार्दिक पटेल और कन्हैया कुमार की बातें कर रहे हैं। तो गीत जी, मैं आपकी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए बता दूं, हार्दिक पटेल जी को गुजरात का जो है प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, कन्हैया कुमार जी को जिम्मेदारी दी गई है। जिस पानी पी पी कर आप कमलनाथ की सरकार को कोस रहे हैं, बोलने दीजिए। उन्हीं की सरकार में सबसे युवा कैबिनेट थी और उन्हीं युवाओं ने और तमाम नेताओं ने यह तय किया है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई थी और पुनः हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचार की सरकार है इसे उखाड़ कर फेंकेंगे। बड़े ही शर्म की बात है कि जब प्रदेश में आज जो औसतन आय है प्रति व्यक्ति की वह 1400 रुपये घटी है। बलात्कार की घटनाओं में जो प्रदेश आज नंबर 1 की स्थिति में बना हुआ है, ऐसी स्थिति में नरोत्तम मिश्रा जी अपने गृह विभाग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त ना करते हुए वे विपक्ष की जो है गतिविधियों पर ध्यान कर रहे हैं। जो बड़ा ही हल्कापन उनके केंद्रीय जो एक गृह मंत्री का जो अध्यक्ष जो ओहदा है जो प्रदेश की जनता ने उन्हें दिया है, वे उसको भी कमजोर करने की साबित कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह होता है, सीएम इन वेटिंग से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वे इस तरह की बातें करके नरेंद्र मोदी जी 2024 में 75 की उम्र पार कर जाएंगे? क्या ये कमलनाथ जी के कंधे पर वे नरेंद्र मोदी जी पर जो है इस तरह के जो है आरोप लगा रहे हैं? क्या वे उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहते हैं? क्या उनका निशाना प्रधानमंत्री पर है? क्योंकि वे भी एक फ्रस्ट्रेटेड मुख्यमंत्री के वेटिंग एंड सीएम है। सरकार तो गिरा ली लेकिन आज मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में मादा है तो वे बोलकर बताएं कि हम शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, क्योंकि आग वहां भी धधक रही है, आग विस्फोट वहां भी हो सकता है। तो इस तरह की जो बयानबाजी करके वे केवल प्रदेश की जो जर्जर हालत व्यवस्था है, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, बलात्कार में जो नंबर 1 है, इन सब चीजों से ध्यान भटकाकर वे जनता का कांग्रेस की ओर मूव कर रहे हैं। लेकिन जनता देख रही है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 15 माह में वे तमाम कार्य किए थे जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की हो या शिवराज जी की, वे कार्य नहीं कर पाए थे। ठीक है, हाँ अपनी बात रखिए। अब देखिए, कहाँ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ले गया, उनके उल्लेखनीय कार्य एक नहीं पूरा विश्व उनका लोहा मान चुका है। श्रीमान जी, अरे श्रीमान जी, देखा है 47 साल में आज सबसे अधिक बेरोजगारी कहीं है तो भारत में है। गीत जी ठीक है, बीच में बिल्कुल कंटिन्यू। देखिए, ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हैं, पहले कांग्रेस का हाथ जो था वो आतंकवादियों के साथ था। कल जो है गोविंद सिंह जी ने क्या बोला था कि साहब हम कोर्ट जाएंगे उन लोगों के खिलाफ जिनके जो है बिल्डिंग धराशायी कर रहे हैं। भैया, कोई भी हो व्यक्ति, हमारे कार्य बता रहा हूँ मैं, मुख्यमंत्री जी के कार्य उल्लेख कर रहा हूँ आपके सामने, जनता देख रही है क्योंकि जिम्मेदार चैनल है, स्वदेश चैनल जो है बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता है। तो अपने एंकर भी माननीय वरिष्ठ पत्रकार है राखी जी यहाँ पर कल गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि नहीं, हम उनकी संपत्ति जो है धराशायी नहीं होने देंगे। अब कांग्रेस का हाथ जो है वो रेप करने वालों के साथ में भी है, अभी भी रेप के गलत आंकड़े बता रहे थे। दूसरी बात, प्रति व्यक्ति जो आई थी कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान वो 13,000 रुपए थी। श्रीमान जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े देख लीजिए, मेरे आंकड़ों पर विश्वास मत करिए, आरटीआई भी मत लगाइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट खोलिए और आंकड़ा देख लीजिए। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो आय आ रही थी 13,000 रुपए आ रही थी। आज अरे साहब, संसद की स्थायी रिपोर्ट दी है, आपकी सरकार ने दी है, क्या रिपोर्ट को भी आप झुटलाना चाहते हैं? क्या संसद को भी झुटलाना चाहते हैं? गीत जी, हो रही है कांग्रेस में परवरिश ठीक नहीं हो रही है। आप बीच बीच में बोल रहे हो, आप मेरी बात नहीं आने दे रहे हो। देखो, आप आंकड़ा देख लो, आप झूठ को मत फैलाइए, झूठ को मत फैलाइए। एक तरफ आप प्रदेश को जो है निष्पक्ष चैनल की उपाधि देते हैं और वहीं पर ही झूठ फैलाते हैं। अच्छा, आप ये देख लो, ये आंकड़ा मेरा बनाया हुआ है क्या? ये किसका साथ में क्या कर रहे थे आप? और एक आंकड़ा नहीं, आप जो भी बात कर रहे हो ना श्रीमान जी, मैं आपको बिल्कुल ये देखिए, ये है आपके कारनामे। नहीं, आप जब आप दीजिए, संसद की स्थायी समिति ने कहा है, संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है ये देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये जो है सोर्स जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो श्रीमान जी, ये जो आंकड़े आप, मैं बता भी देता हूं जनता को अगर कोई नहीं देख पाया हो, 157% जो महंगाई है इन्होंने दाल चावल इन सब चीजों पे 2004 से लेकर 2013 तक के बढ़ाई थी। बोलने आंकड़ा झूठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्हीं की सरकार के समय पे एकत्रित किया हुआ आंकड़ा है। और आज की तुलना कर लें, आज जब श्रीलंका में दूध
दूध जैसी महत्वपूर्ण चीज 2000 रुपए लीटर मिल रही है श्रीमान जी। आज यहाँ पर कोई ऐसी हाहाकार नहीं, पेट्रोल डीजल की 450 रुपए बिककर खत्म हो चुका है, वहां एक बूंद नहीं है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। क्यों आ रही? क्योंकि आपने 10 दिन का बैकअप रखा था, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 90 दिन का बैकअप रखा था। अब और सस्ता हो जाएगा कल परसों से, क्योंकि अब आना शुरू हो गया है। और अब देखिए यहाँ पर जब उल्लेखनीय बात, राखी जी 10 सेकंड, उल्लेखनीय कार्य बता रहे थे माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी के मैं कार्य बताऊंगा, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। आप चाहे वृक्षारोपण की बात कर लें, चाहे यहाँ पर जन जन तक के जो है वो डोर टू डोर राशन पहुंचाने के आप कार्य को देख लें। आप खुद एक जाति विशेष से आते हैं, आप देखिए यहाँ पर कभी जाति विशेष की राजनीति नहीं करी गई। जबकि कांग्रेस में क्या होता है, आपने कमलनाथ जी को देखा होगा, अभी वो रमजान के ऊपर आरिफ मसूद जी का एक अलग बयान आ रहा है। कमलनाथ जी की सुन कौन रहा है भैया? हमारा तो ये मतलब है कि कार्य करने वाला व्यक्ति लेके आइए। अभी आरिफ मसूद जी ने आपके क्या बयान दे दिया? आप कहां से बात कहां घुमा रहे थे? लेकिन मैं आपकी बात बोल रहा हूं कि आपका नेतृत्व करने की शक्ति होनी चाहिए। जब नेता की नेतृत्व करने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं, आपका अंदरूनी मामला है, विपक्ष मजबूत हो, हमारी भी कहीं चूक हो रही हो तो हमें जो है ध्यान आकर्षण में सहायता मिले, जनता के लिए अच्छा कार्य हो पाए, इसके लिए मैं तो चाहता हूं। लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ते जा रहे हैं आप इस प्रकार से। देखिए 5 राज्यों में 4 राज्यों में आपकी जो है मिट्टी पलीत हो गई बीजेपी के द्वारा, 1 राज्य में आप पार्टी के द्वारा। कहां बचे हैं आप? राजस्थान में भी आप जाने वाले हैं, आपने कहीं वहां जो है वो भगवान श्री राम का जो है द्वार गिरा दिया। उसके अलावा आपने बीकानेर में वहां पर 144 लगा के रखी है। करेली में आपने जब हिंदुओं के ऊपर जब नववर्ष मना रहे थे तो 25 से 30 हिंदुओं की संपत्ति नष्ट हुई है। 25 से 30 हिंदू घायल भी हुए हैं गंभीर रूप से। एक के ऊपर FIR दर्ज नहीं हुई क्योंकि मुसलमान के द्वारा जो है मुसलमानों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हानि पहुंचाई गई। वहां आपकी गहलोत सरकार क्या कर रही थी? इसी प्रकार से आपकी यहाँ पर भी जो कमलनाथ जी की सरकार। लेकिन क्योंकि बात नेतृत्व की हो रही है, प्लीज हम नेतृत्व पे आए ना, कि कौन कैसे काम करेगा, कैसे होगा। रवि वर्मा जी, एक बात है, भारतीय जनता पार्टी को ये हमेशा लगता आया है और हम हमेशा ही सुनते आए हैं कि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, और ये भी कहा गया है कि कांग्रेस की गुटबाजी उसकी ताकत भी बनती है। बहरहाल आज जो तमाम दिग्गज जुड़े बैठे, ऑल इज वेल दिखा कि ऑल इज वेल और 23 की तैयारी है, लेकिन उस 23 के आते आते, इलेक्शन के आते आते सब वेल रहेगा, मुझे लगता है ये श्योरिटी कैसे माने, क्योंकि हमेशा बहुत ज्यादा आपस में लड़ती झड़ती कांग्रेस जो है वो दिखाई दी है। नहीं राखी जी, इसी बात की श्योरिटी है कि सारे लोगों ने एक मत होकर ये कल की बैठक में निर्णय लिया है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम पुनः सरकार बनाएंगे। उस भारतीय जनता पार्टी की जो गड़बड़ घोटाले वाली सरकार है इसे उखाड़ेंगे। अभी बुलडोजर की तमाम तरह की बातें कर रहे थे। इससे ज्यादा हास्यास्पद और शर्म की बात नहीं हो सकती कि एक 15 वर्ष का मुख्यमंत्री, जो 15 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, जिनकी सरकार 17 सालों से है, वे कहते हैं कि गुंडों के घर मैं खोद कर मैदान बना दूंगा। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती है। श्रीमान जी, 17 वर्ष से आपका शासन है, आखिर इन गुंडे माफियाओं को जो किसने पलने दिया? आखिर कौन शासन कर रहा था? आपको किसने रोका? ये माफिया किसके राज में पलपे? यही सब तो कारण है। इन्हीं सब बातों से आज जो ध्यान भटकाने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी ढाल बनकर काम कर रहे हैं। व्यापम घोटाले की लिस्ट आती है, शिक्षक पात्रता भर्ती में किस तरह की पेपर लीक होते हैं, किसी मंत्री के कॉलेज से वो लीक होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सम्मानित मीडिया है, आपने वो खबर दिखाई है। दूसरा मसला, एक ही जिले से 10-12 लोग चयनित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की उसमें संलिप्तता की बात आती है। तो ये सब सारी चीजें हैं, युवाओं का अधिकार जो छीना जा रहा है मध्य प्रदेश में, युवा देख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कितनी भी कोशिश कर ले, गीत जी बात को कंप्लीट होने दें, सुनने का मादा रखें, इतना कमजोरपन न दिखाएं। बोलिए। तो ये सब जो गड़बड़ घोटाले हैं, आज इनके लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रत्येक युवा लड़ रहा है, हमारा संघर्ष कर रहा है, और मध्य प्रदेश में पुनः हम 2023 में सरकार बनाएंगे, और जो ये गड़बड़ घोटाले करने वाले इन्हें जेल में भेजेंगे। इन्हीं सब की जो व्याकुलता के चलते आज नरोत्तम मिश्रा जी हो, शिवराज जी हो, इस तरह की जो ओछी बयानबाजी कर रहे हैं। और गीत जी, आप कहाँ से राजस्थान के मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं? मंदिर गिरा दिया, मस्जिद गिरा दी, मध्य प्रदेश के मुद्दों पर बात करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के साथ जिस तरह की छलावेबाजी कर रही है ना, वे सब देख रहे हैं। महंगाई की मार, तमाम महंगाई की मार। आज गैस सिलेंडर के प्राइस क्या है, पेट्रोल के प्राइस है। भारतीय जनता पार्टी, दरअसल बचपन में हम एक गेम खेला करते थे कि चिड़िया उड़ मैना उड़। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज जनता के साथ वही खेल खेल रही है। पेट्रोल के दाम उड़, डीजल के दाम उड़। तो ये जो सब चीजें हैं ना, इनसे ही ध्यान भटकाने के लिए आप भी आए हैं झूठ का पुलिंदा लेकर। गिरधर जी, एक बात है, ये जो कहा जाता है, या देखिए जैसे कांग्रेस के लिए है ना कि कांग्रेस लड़ती झगड़ती है
और गुटबाजी है, एकता नहीं है। राखी जी, यही ये तो भारतीय- लोकतंत्र है। यही हमारे यहाँ भारतीय जनता लोकतंत्र पार्टी के है। साथ हमें भी हुआ। हमारे अपनी बात कहने के पूरे अवसर मिलते हैं। प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बात कहता है। यही डेमोक्रेसी है। जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेता आयातित होते हैं ना, एक हरिजन दलित व्यक्ति का भी जो राज्यसभा जाने का हक था, ये बाहर के व्यक्ति को ले आते हैं और थोप देते हैं। ठीक है गीत जी, बात ये हो रही थी कि ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा कांग्रेस भी बहुत बार बोल चुकी है, जैसे और आज भी देखिए के मिश्रा जी ने कहा ही था कि खुद सेहरा बंधवाना चाह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा, क्योंकि या फिर सिंधिया का भी जिक्र कर दिया, शिवराज सिंह चौहान का भी जिक्र कर दिया। ये भी बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं से कि यहाँ पे भी गुट अलग अलग है। वीडी शर्मा जी की अलग एक लाइन है, शिवराज जी की अलग है, नरोत्तम मिश्रा जी की अलग है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग एक इंपॉर्टेंस मिलती है। तो क्या ऐसा माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही है, अंदरूनी रूप से चल रहा है, बस खुल के सामने नहीं है? हमारी किसी भी बैठक में मीडिया रहती है। राखी जी, आपका भी स्वागत है और रवि भाई तो मेरे भाई हैं, उनका भी स्वागत है। कभी आप आइए, एकजुटता क्या होती है आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। पूरा मीडिया रहता है वहाँ पे और कभी इस प्रकार का कोई आचरण नहीं है हमारे प्रत्येक नेता में। और यहाँ तक कि ऐसी बात आप बोल रहे हैं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री बनने की बात ही नहीं है। हमारे जो नेता हैं, चाहे शिवराज जी हो, चाहे पार्टी के एक छोटी सी गिलहरी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, हम लोगों का कार्य जो है वो केवल और केवल राष्ट्र के प्रति जो है समर्पण है और जनता तक के हितग्राही योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य है। हम इसीलिए जीते हैं, कहना गलत नहीं होगा। लेकिन कमलनाथ जी के प्रति देखिए, मेरा नहीं है ये जो है किस प्रकार का जो है होर्डिंग लगा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नहीं चाहिए फर्जी सहानुभूति, खून से भरा है दामन तुम्हारा, तुम क्या दोगे साथ हमारा, नहीं चाहिए साथ तुम्हारा ही, कमलनाथ जी के लिए लोग कह रहे हैं। तो कहते हैं फोटो लगा के इन्होंने फिर बोला 1984 का जिक्र कर रहे हैं। इसमें क्लीन चिट नहीं मिली अभी कमलनाथ जी को। और आप जो बातें कर रहे हैं, जो फर्जी भर्ती वाली, सब काल्पनिक बातें कहाँ से, वैसी ही बातें हो गई जैसे आपके राहुल गांधी करते हैं ना, इधर से मशीन में जो है आलू डालूंगा, उधर से सोना निकालूंगा। सब जानती है भैया। कहाँ रवि भाई आप लगे हो? आप नंद कुमार सिंह चौहान जी को याद कर लीजिए, आप बीच में बोल रहे हो, याद कर लीजिए नंद कुमार सिंह चौहान जी, कर तो ली, आप याद कर लीजिए। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि ये फर्जी तरीके से भाजपा की आईटी सेल ने चलाया था। ये राहुल जी का अधिकृत बयान नहीं है। नहीं, आप बताओ, आप करवाओगे क्या? इटालियन मम्मी से जांच करवाओगे क्या? नहीं, आप जांच करवा लीजिए, सरकार आपकी है। नंद कुमार सिंह चौहान जी ने खुद स्वीकार किया था इस बात को। मत फैलाइए झूठ, मत फैलाइए झूठ, धीर जी मत फैलाइए। अपने नेताओं की जबान को याद रखिए। अरे अपने नेताओं की बात को याद रखिए गीत जी। आखिर झूठ क्या शाखा का एकमात्र शगल है क्या? शाखा से यही लेकर निकलते हैं क्या आप? इस तरह की पोस्टरबाजी कौन कर रहा है? ये शाखा से हर रोज इस तरह का चरित्र होता है। आपका पालन पोषण ठीक नहीं हो रहा है, परवरिश ठीक नहीं हो रही वहाँ कांग्रेस में, पर प्रशिक्षण होने चाहिए। मेरी परवरिश बहुत अच्छी हो रही है। शाखा का चरित्र आप चरित्र है ना जो स्वदेश पर आप दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, जनता देख रही है। देखिए आपके G23 का डेटा सबके सामने, G23 है ये, इसके आपके नेता जो है अलग अलग खंडित हैं, सबको मालूम है। आप किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? कहाँ है आपके कमलनाथ? आपके कमलनाथ केवल पैसे के दम पर चल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं, गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं, एक भाषण उनका आया, एक वीडियो लीक हुआ है, उसके अलावा वीडियो को अलग चल रहे हैं। वो बोल रहे हैं साहब हम जो है वो हनुमान चालीसा नहीं मनाएंगे। अच्छा, जिन जो मना भी रहे थे, कमलनाथ जी का आपका ये नेतृत्व था, वो जूते चप्पल पहन के मना रहे थे। उनको सनातन धर्म के प्रति आदर तो वही नहीं था। उनको लगा कि नहीं वहां से भैया सूचना मिली, पैसे वाला आदमी पता नहीं क्या कर देगा। अच्छा, आप किस नेतृत्व की बात कर रहे हैं? आपके शीर्ष नेतृत्व में फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है, यहाँ पर आपका फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। यहाँ पर कमलनाथ जी बोलते हैं मुझे तो भेज दिया गया था। अच्छा, ना वो मध्य प्रदेश के दुबई में घर बना लिया, अब तो दिल्ली में भी नहीं है। देश के ही उनके देश के प्रति उनके मन में कितना जो है ज्ञान है, कितना आदर है, मुझे नहीं मालूम। वरिष्ठ व्यक्ति है, मैं आदर कर रहा हूं उनका व्यक्तिगत रूप से, लेकिन देखिए दुबई में रहते हैं, वो खुद बोल रहे थे, कल सबने सुना, मीडिया बैठी थी, स्वदेश चैनल का वहां पर माइक लगा हुआ था और वो बोल रहे थे, मैंने खुद स्वयं देखा टीवी के माध्यम से कि उन्होंने ये बोला कि भैया मेरे को तो दिल्ली से जो आदेश मिला था मैंने कर लिया था पहले, अब जो है अब तो दिल्ली के अलावा उन्होंने दुबई में घर बना लिया, सुना है। तो अब क्या होगा? वो क्या दुबई चले जाएंगे? जनता को कौन दिखाए? फुल टाइम आदमी चाहिए जो जनता की सेवा कर पाए। शिवराज जी जो है सुबह से निकलते हैं, शाम तक के सेवा करते हैं। हमारा जो है हम सेवक हैं, हम कोई नेता नहीं है। अभी के मिश्रा जी ने एक और बात बोली थी कि हमने 70 साल राज किया। भैया यहाँ राजवाज नहीं किया, यहाँ तो सेवा करी। हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जन सेवक बोलते हैं अपने आप को, प्रधान सेवक बोलते हैं अपने आप को। हम भी छोटी सी गिलहरी के रूप में सेवा कर रहे हैं। आज जो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं। 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आप आरोप नहीं लगा सकते हैं हमारे किसी नेता पे। और आपकी पूरी पार्टी, अभी दिग्विजय सिंह जी को भी ललूल भाषण, और आपके जहाँ आग लगने की बातें आती है वहां आपके कमलनाथ जी कहाँ चले जाते हैं? घर घर आप जो है शराब परोस रहे थे, 10 किलोमीटर पे हाईवे पे आप शराब की दुकानें खुला रहे थे। अभी आपके कमलनाथ जी की एक और महत्वपूर्ण योग्यता वाली बात बताता हूँ राठी जी, हास्य व्रत भी कह रहे थे, 50 लाख है हम लोगों को जोड़ेंगे। अपना हमारा टारगेट है, हम 10 लाख नहीं जोड़ पाए, 50 लाख तो बहुत दूर की बात, कहाँ से जोड़ेंगे? डूबती नाव में कौन सवार करेगा?
कोई सवारी नहीं करेगा और नेतृत्व भी नहीं है, नेता ही नहीं है। आप हार्दिक पटेल की बात करें गुजरात, भैया जीतू पटवारी को क्यों छुपा के रखा है उनके दामन के पीछे? युवा नेता बोलते हैं ना, कुणाल चौधरी को क्यों छुपा के रखा है? अरे आपको क्यों छुपा के रखा है? चलिए आप अरे विधायक है भाई, नहीं, पूर्व मंत्री बनने के लिए हैं। आपको आपके अंदर के योग्यता की कमी है रवि भाई, आपके पीछे पड़े रहते हैं, आप भी जानते हो। कुणाल चौधरी कहाँ है आपके? क्या युवा नहीं है क्या? जीतू पटवारी कहाँ है? बुजुर्ग है क्या? कहाँ है? क्या उनमें क्षमता नहीं है? बैंगलोर तक के पहुंच गया था वो ऊर्जावान व्यक्ति। मुझे लगता है ये भी कांग्रेस का आंतरिक, ये इनके संगठन का डिसीजन होगा ना कि किसे लाना है किसे नहीं लाना। लेकिन ये बात कर रहे थे हमारे संगठन की, राखी जी, इसलिए मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो एकजुटता है, लेकिन ये क्यों छुपा रहे हैं इनके युवा नेताओं को? यहाँ पर पैसे के दम पर जो है राजनीति की जाती है। चलिए मैं बीच में रोक रही हूं, अपनी बात रखिए। रवि वर्मा राहुल जी बात रखिए अपनी। जी राखी जी दरअसल क्या है, मुद्दे से असल अपन जो मुद्दे से वो भटक गए हैं। मेरे साथी मित्र का अल्प ज्ञान बहुत कमजोर है, या तो वे तैयारी करके नहीं आए हैं या इधर उधर की बातें करके केवल टाइम पास करना चाहते हैं। आप नहीं बोल रहे तैयारी, वही रटा रटा है। नहीं रटा है नहीं, हम तथ्यों पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक अधीनस्थ नेता से लेकर राष्ट्रीय नेता चर्चा करने के लिए आ जाए, आप बोलिए, आ जाए। हम तो खुली चुनौती है, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता के नाते मैं खुली चुनौती देता हूँ। अगर तथ्यों के आधार पर वे चर्चा करना चाहते हैं तो आए, केवल इधर उधर की बातें करके टाइम पास ना करें। आज वो तमाम भ्रष्टाचार की जो आप बातें कर रहे थे गीत जी भारतीय जनता पार्टी के, अरे साहब ये क्या तरीका है? तो आप बोलिए ना, बोलिए। नहीं ये ऐसे चर्चा नहीं होती है। आप जो गड़बड़ घोटाले की बात कर रहे थे तो मैं आपकी दुरुस्त के लिए बता दूं, बोलिए ना, मैं डेटा लक्ष्मीकांत शर्मा जी जेल में रहे हैं व्यापम के कांड में। मत बोलिए, आप अपने नेताओं का स्मरण कर लिया करें समय समय पर, आपके ज्ञान जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। इसी व्यापम घोटाले की आड़ में जो है ना लक्ष्मीकांत शर्मा जी और उनके ओएसडी जेल में रहे हैं, ये मत भूलिए। आज जो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं होना जो चाहिए, महंगाई से निजात दिलानी चाहिए, तमाम तरह के मुद्दे हैं, सरकार उस पर कार्य करे। लेकिन सरकार उस पर कार्य न करते हुए, जनता को राहत न दिलाते हुए, आज उनके प्रवक्ता भी वही कार्य कर रहे हैं। जिम्मेदारी से कहिए ना कि आज महंगाई की मार ये जनता झेल रही है। ठीक है, केवल ये मोबाइल इस तरह दिखाने से कुछ नहीं होता है, मोबाइल इस तरह दिखाने से कुछ नहीं होता है। संसद की स्थायी समिति की जो रिपोर्ट है उसे क्या आप झुटलाते हैं? संसद की स्थायी समिति की जो रिपोर्ट है क्या उसे आप झुटलाते हैं? संसद झूठी है, आपका कहना ये है क्या गीत जी? आप क्या कांग्रेस झूठी है? नहीं आप चलिए बताइए ना। मुझे आप दोनों को बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। आप दोनों को बीच में रोकना होगा, समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए ये होना ही है, इलेक्शन है, तैयारियां हैं, ये होना ही है। अब किसके सिर सेहरा भारतीय जनता पार्टी में बंधेगा, यहां तो तय हो गया है कि कांग्रेस में क्या होना है, संन्यास किसका होगा, सियासत कहां तक जाएगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन ठीक है, अभी तो इलेक्शन है तो उससे पहले ये नोकझोंक तो स्वाभाविक है। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।